छात्रों, आज के अपने इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है व्युत्पन्न लिपिड्स, जिसे हम डेराइव लिपिड्स भी कहते हैं। हमने अपने पिछले वीडियोस में सिंपल लिपिड्स और संयुक्त लिपिड्स के बारे में जाना। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है वो है व्युत्पन्न लिपिड्स। टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर पहली बार है, नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में ऑल बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक, तो देखते हैं व्युत्पन्न लिपिड्स या डेराइव लिपिड्स। डेराइव लिपिड्स की बात करें तो सामान्य तौर पर सरल और संयुक्त लिपिड के जल अपघटन से जो लिपिड्स प्राप्त होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डेराइव लिपिड्स या व्युत्पन्न लिपिड्स कहते हैं। मतलब सरल और संयुक्त लिपिड का अगर विघटन होता है, जल अपघटन होता है, तो जो लिपिड्स बनेगा उसे क्या कहेंगे, व्युत्पन्न। या फिर व्युत्पन्न मतलब किससे व्युत्पन्न हो रहा है, सरल और संयुक्त लिपिड से। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर दे सकते हैं स्टीरॉल, कैरोटीनॉइड्स, सुगंधित तेल और एल्कोहल, हाइड्रोकार्बन्स, ये सब क्या है, आप कह सकते हैं कि ये एक प्रकार के व्युत्पन्न लिपिड्स हैं। ठीक है, परिभाषा कैसे बनेगी आप बताएंगे इसमें। सबसे पहले बताएंगे इसमें कि सरल तथा संयुक्त लिपिड के जल अपघटन से प्राप्त लिपिड्स को व्युत्पन्न लिपिड्स कहते हैं। ये सिंपल सी परिभाषा हुई कि सरल तथा संयुक्त लिपिड से प्राप्त या जल अपघटन से प्राप्त लिपिड्स को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न लिपिड्स कहते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो जैसे आ सकता है आप इसमें स्टेरॉल्स, कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड के बाद आ जाएगा आपका सुगंधित तेल, सुगंधित तेल मतलब जिसे हम एसेंशियल ऑयल कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं यूकेलिप्टस का तेल हो गया, पुदीने का तेल हो गया, नींबू का तेल हो गया, ये सब क्या है, एसेंशियल ऑयल है। इसके साथ ही अल्कोहल और हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल एक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन आदि और भी चीजें हैं। इन सबको हम क्या कहते हैं, सामान्य तौर पे व्युत्पन्न लिपिड्स मानते हैं, क्योंकि ये किससे प्राप्त होते हैं, ये इनके जल अपघटन से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जब जल अपघटन होता है तो जल अपघटन होने से क्या बनता है, सरल और संयुक्त लिपिड का जल अपघटन कराते हैं तो स्टीरॉल्स बनता है, कैरोटीनॉइड, सुगंधित तेल, अल्कोहल और हाइड्रोकार्बन आदि प्राप्त होते हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न लिपिड्स कहलाते हैं। अगर व्युत्पन्न लिपिड्स में हम अगर इनका अलग अलग अध्ययन करें तो स्टेरॉल्स के कहलाते हैं, कैरोटीनॉइड्स के कहलाते हैं, सुगंधित तेल किसे कहते हैं, इनके बारे में हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम स्टीरॉल की बात करते हैं। स्टीरॉल्स, अब स्टीरॉल्स जो होता है आप कह सकते हैं कि सामान्य तौर पे ये मोम के समान कैसे होते हैं, मोम, बैक्स, जिसे आप बैक्स कहते हैं, मोम के समान पदार्थ होते हैं या क्या होते हैं, जो क्या है रासायनिक रूप से अल्कोहलिक होते हैं। अगर इनकी रासायनिक प्रकृति की बात करें तो ये अल्कोहल के समान है, परंतु देखने पर ये कैसे होते हैं, मोम के समान होते हैं। तो आप बता सकते हैं इसमें कि ये सामान्यतः मोम के समान होते हैं, परंतु रासायनिक रूप से अल्कोहल होती है। ठीक है, रासायनिक रूप से क्या होते हैं, अल्कोहल होते हैं और सामान्य तौर पे कैसे होते हैं, मोम अर्थात बैक्स के समान होते हैं। उसके बाद अगर इसकी बात करें तो उपस्थिति की बात करें तो ये क्या होते हैं कि सभी जंतु, पॉजिटिव से जंतुओं की कोशिकाओं में पाए जाते हैं।
ये सभी पौधे तथा जंतुओं की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? स्टेरॉइड्स की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, पौधे तथा जंतुओं की प्रत्येक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, या कह सकते हैं कि इसकी उपस्थिति कहाँ होती है, तो पौधे तथा जंतुओं की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि स्टेरॉइड्स क्या है, तो स्टेरॉइड्स की तो हमने बता दी कि मोम के समान पदार्थ होते हैं, परंतु रासायनिक रूप से अल्कोहल होते हैं और ये पौधे तथा जंतु कोशिका पाए जाते हैं। लेकिन अगर इसके प्रकारों की बात करें, स्टेरॉइड कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका कोलेस्ट्रॉल, जिसे आप जानते हैं कि ये क्या होता है कि हमारी रक्त वाहिकाओं में चिकनाई के रूप में पाया जाता है, और इसकी ज़्यादा मात्रा जमा हो जाती है तो हमारी रक्त वाहिकाएँ बंद हो जाती हैं, जो हृदयाघात या हार्ट अटैक की स्थिति उत्पन्न करती है। ठीक जी, आजकल बहुत ज़्यादा मात्रा में देखा गया है, क्योंकि हम लोग क्या खाते हैं, तले हुए भुने हुए पदार्थ, मसाले वाला पदार्थ खाते हैं, भोजन करते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है। इसलिए आजकल देखा होगा कि हृदयाघात, हार्ट अटैक जैसी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा, बहुत सामान्य से भी अधिक ज़्यादा होने लगी हैं। अधिकांश लोग हार्ट अटैक की स्थिति से, हार्ट अटैक से ही खत्म हो रहे हैं, मर रहे हैं। तो देखिए कोलेस्ट्रॉल के बारे में अगर इसकी बात करें तो इसके उदाहरण देख लें। इसके अंतर्गत क्या है, 2 प्रकार के आते हैं। स्टेरॉल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कोलेस्ट्रॉल, सबसे पहला है कोलेस्ट्रॉल। अगर हम कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल कहाँ पाया जाता है, तो हमने पहले बताया कि जंतुओं की रक्त वाहिकाओं में, ये जंतुओं की रक्त वाहिकाओं में पाए जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक, पहला पॉइंट क्या बनता है कि जंतुओं की रक्त वाहिका में पाए जाते हैं। इसके बाद ये इसका कार्य क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि ये जंतुओं की रक्त वाहिका क्या है कि ये सभी प्रकार की जैविक क्रियाओं में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आप बता सकते हैं कि ये कोशिका के जैविक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जैविक मतलब कोशिका के अंदर जो जैविक क्रियाएं हो रही हैं, उन क्रियाओं को संपूर्ण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किनका महत्वपूर्ण भूमिका होता है, कोलेस्ट्रॉल का होता है। मतलब कहने का तात्पर्य कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए जरूरी है, लेकिन एक निश्चित सीमा तक। ज़्यादा मात्रा में अगर कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल करते हैं तो वो नुकसानदायक होता है, या कोलेस्ट्रॉल जमा होता है तो वो नुकसानदायक होता है। ठीक है, इसी के बारे में बताया गया कि हम जैसे अगर पॉइंट बता दें कि अगर शरीर में इसकी मात्रा अधिक हो जाती है, अगर ज़्यादा मात्रा में जमा हो जाता है, बता सकते हैं इसमें शरीर में इसकी अधिक मात्रा होती है, तो अधिक मात्रा होने पर उच्च रक्तचाप, ठीक है, क्या होता है, उच्च रक्तचाप एवं हार्ट अटैक, ठीक है, हार्ट अटैक होने की संभावना होती है। हार्ट अटैक के कारण हो सकते हैं, हार्ट अटैक का कारण हो सकता है। ठीक है, अगर शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है तो उस स्थिति में क्या होगा, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर और साथ में हार्ट अटैक की स्थिति होती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि कोलेस्ट्रॉल होते क्या है, तो कोलेस्ट्रॉल सामान्य तौर पे ये बनाते हैं या किस प्रकार हमारे लिए जरूरी है। हमने कहा कि जैविक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन किस प्रकार, तो आप बता सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल के द्वारा क्या होता है कि जो कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे प्रोजेस्टेरॉन, ये मादा हार्मोन है। इसके साथ ही टेस्टोस्टेरोन
ये नर हार्मोन है। कार्टिसोन ठीक है। और कौन से यार, प्रोजेस्टेरॉन मादा हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन नर हार्मोन, और साथ में कार्टिसोन जो कह सकते हैं कि एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग से स्राव होता है, तो उसे कार्टिसोन हार्मोन कहते हैं आदि। तो ये जो 3 हार्मोन है, इनके संश्लेषण में कोलेस्ट्रॉल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आदि के संश्लेषण में, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, कार्टिसोन आदि के संश्लेषण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन, कोलेस्ट्रॉल। इसके बाद दूसरा आता है आपका आर्गोस्टेरॉल। ठीक है। स्टेरॉल 2 प्रकार के, कोलेस्ट्रॉल और आर्गोस्टेरॉल। अगर आर्गोस्टेरॉल की बात करते हैं तो यह अल्प मात्रा में हमारे भोजन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, इसकी बात करें तो यह अल्प मात्रा में हमारे भोजन में पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में भोजन में पाया जाता है। और इसका जो महत्वपूर्ण कार्य होता है, ये क्या होता है, हार्मोन्स के रूप में। अगर इसकी बात करते हैं तो यह हार्मोन्स के रूप में चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। इसका क्या है, चिकित्सीय महत्व होता है। तो हम बता सकते हैं इसका उपयोग महत्वपूर्ण हार्मोन्स के रूप में चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। मतलब मेडिकल लाइन में इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हार्मोन्स के निर्माण के लिए बताया कि हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स है, इनके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और स्टेरॉइड्स। ठीक है। इसके बाद इसका अगर व्यापारिक उत्पादन की बात करते हैं कि ऑर्गेस्टेरॉल कहाँ से कैसे प्राप्त होता है, तो आप बता सकते हैं कि क्लेविसेप्स परप्यूरिया नामक कवक से प्राप्त होता है। तो आप बता सकते हैं इसमें इसका व्यापारिक उत्पादन क्लेविसेप्स परप्यूरिया, क्लेविसेप्स परप्यूरिया नामक कवक से किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। आप एक पॉइंट की ऑर्गेस्टेरॉल किससे उत्पादित किए जाते हैं, तो आप बता सकते हैं कि क्लेविसेप्स परप्यूरिया नामक कवक से इसका व्यापारिक स्तर पर उत्पादन करते हैं। ठीक है, मतलब बहुत बड़े स्तर पर इसका उत्पादन किया जाता है। इसका दूसरा आता है यहाँ पे, दूसरा आपका था कैरोटीनॉइड। अगर हम कैरोटीनॉइड की बात करते हैं, जैसे पहला स्टेरॉल था, तो कैरोटीनॉइड भी क्या है, कैरोटीनॉइड। अब कैरोटीनॉइड जो होते हैं, ये क्या होते हैं कि इसके अंतर्गत सामान्य तौर पे कैरोटीन और जेंथोफिल रखा गया है। कैरोटीन और जेंथोफिल। कैरोटीन जानते हैं कि ये किसे पाया जाता है, गाजर, जो कि कैसा होता है, अगर कैरोटीन की बात करें तो गाजर जो होता है, गाजर कैसे रंग का होता है, नारंगी रंग का होता है। ठीक है, या कहें कि हल्का सा गुलाबी रंग ये होता है। तो कैरोटीन की बात करते हैं तो अगर कैरोटीनॉइड जो होता है, जो कि एक प्रकार का क्या है, व्युत्पन्न लिपिड्स है, तो ये मुख्य रूप से किस रूप में पाए जाते हैं, आप कह सकते हैं इसके अंतर्गत कैरोटीन एवं जेंथोफिल दो प्रकार के, एक कैरोटीन है और दूसरा होता है जेंथोफिल आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें केवल कैरोटीन की, तो कैरोटीन जो होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन का बना होता है। कैरोटीन कार्बन एवं हाइड्रोजन का बना होता है, जबकि
जेंथोफिल की बात करें तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ उसमें क्या होता है, जबकि जेंथोफिल में कार्बन एवं हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन भी पाया जाता है। मतलब अंतर कहाँ आ गया कि जो कैरोटीन था उस कैरोटीन में क्या पाया जा रहा है? कार्बन पाया जा रहा है और हाइड्रोजन पाया जा रहा है, जबकि जेंथोफिल जो है इसमें कार्बन हाइड्रोजन है और साथ ही में ऑक्सीजन भी है। ठीक है, अगर कैरोटीन की हम आगे बात करते हैं तो ये क्या होता है कि बसा विलायकों में घुलनशील होता है। मतलब ये बसा जैसे विलयन अगर हो, बसा क्या है वाले, उस बसा विलायकों में क्या होता है? घुलनशील होता है, इसलिए इसे लिपिड्स के अंतर्गत रखा गया है। इसमें गुना होता है बसा विलायकों, ये बसा विलायकों में घुलनशील होता है, इसलिए इसे लिपिड्स के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, ये सामान्य तौर पे क्या होते हैं? सामान्य तौर पे ये बसा विलायकों में घुल जाते हैं। जब जो बसा विलायकों में घुल जाता है उसको लिपिड के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, इसलिए इसे लिपिड कहा जाता है। इसके बाद कैरोटीन, आप जानते हैं कि गाजर में पाया जाता है, तो कैरोटीन में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन ए। तो आप कह सकते हैं कि कैरोटीन क्या होता है? विटामिन ए का प्रकर्षण होता है। ये विटामिन ए का प्रीकर्सर होता है। मतलब कह सकते हैं कि विटामिन ए का उत्पादक होता है, या कहें कि इसमें विटामिन ए पाया जाता है, या विटामिन ए के रूप में कैरोटीन पाया जाता है। इसलिए गाजर को विटामिन ए के लिए खाना चाहिए ताकि हमारे नेत्रों की जो प्रकाश देखने की क्षमता होती है उस पर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। कहते हैं कि अधिकांशतः नेत्र कमजोर हो जाते हैं तो कैरोटीन की मात्रा अर्थात विटामिन ए की मात्रा आवश्यक हो जाती है। अगर कैरोटीन की कमी हो जाती है ज़्यादा मात्रा में तो रतौंधी नामक रोग होता है, जो कि कह सकते हैं कि रात में देखने की विसंगति का कारण बनती है। इसके बाद तीसरा आता है सुगंधित तेल। सुगंधित तेल जिसे हम इसेंशियल ऑयल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसेंशियल ऑयल कहते हैं। सुगंधित तेल होते हैं, आपने देखा होगा कि जो आयोडेक्स वगैरह, विक्स वगैरह में जो अजीब सी स्मेल आती है, थोड़ा सा उस स्मेल की बात करते हैं, तो वो इसेंशियल ऑयल की आती है। ठीक है, देखते हैं। अगर रासायनिक रूप से अगर कहें हम तो जो इसेंशियल ऑयल होते हैं ये क्या होते हैं कि सुगंधित तेल जो होते हैं वो या तो टारपीन्स होते हैं या बेंजीन होते हैं। रासायनिक रूप से अगर देखा जाए, रासायनिक संरचना देखी जाए अगर सुगंधित तेलों की, इसेंशियल ऑयल की, तो वो उनकी संरचना जो होती है वो टारपीन्स के समान या बेंजीन के समान होती है। ठीक है, तो लिख लें एक पॉइंट हम, ये रासायनिक रूप से अधिकांश सुगंधित तेल या तो टर्पेन्स या बेंजीन के व्युत्पन्न होती है, ठीक है। रासायनिक रूप से देखा जाए तो जो सुगंधित तेल होता है वो सुगंधित तेल क्या होता है? या तो टारपीन्स होता है या बेंजीन के व्युत्पन्न होते हैं। मतलब टारपीन्स या बेंजीन से उत्पन्न हुए माने जाते हैं। ये सामान्यतः अनेक प्रकार के पौधों
ये तेल अनेक प्रकार के पौधे जैसे नींबू, तुलसी, पुदीना, गुलाब, पाइन, यूकेलिप्टस आदि में पाए जाते हैं। इसेंशियल ऑयल के बारे में कहा जाता है कि जो इसेंशियल ऑयल होते हैं ये सामान्य रूप से क्या होते हैं, आप बता सकते हैं कि सामान्य रूप से इसकी संरचना जो होती है, या कहें कि ये टर्पेन्स या बेंजीन के क्या होते हैं, बेंजीन से व्युत्पन्न किए जाते हैं, और ये सामान्य रूप से कुछ पौधों में पाए जाते हैं जैसे नींबू, तुलसी, पुदीना, गुलाब, पाइन और यूकेलिप्टस आदि में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त भी कुछ पौधे होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा व्युत्पन्न लिपिड्स को एक बार थोड़ा देख लें कि जो व्युत्पन्न लिपिड्स होते हैं वो सरल और संयुक्त लिपिड्स के जलघटन से प्राप्त होते हैं, जैसे एस्टिरॉल्स, कैरोटिनॉइड्स, सुगंधित तेल, अल्कोहल, हाइड्रोकार्बन आदि। जिसमें एस्टिरॉल की बात करते हैं तो ये सामान्यतः मोम के समान होते हैं, परंतु रासायनिक रूप से अल्कोहल होते हैं और सभी पौधे तथा जंतुओं की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। एस्टिरॉल सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक कोलेस्ट्रॉल, दूसरा ऑर्गेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो ये जंतुओं की रक्त वाहिकाओं में पाए जाते हैं और कोशिका में जितनी भी जैविक गतिविधियाँ होती हैं उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर इनकी अत्यधिक मात्रा में जमा हो जाता है हमारी कोशिकाओं में तो या रक्त वाहिकाओं में, तो उच्च रक्तचाप और हृदय हार्ट अटैक जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। ये मुख्य रूप से प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, कार्टिसोन जैसे हार्मोन के उत्पादन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा है ऑर्गेस्ट्रॉल। ऑर्गेस्ट्रॉल की बात करें तो अल्प मात्रा में हमारे भोजन में पाए जाते हैं और इसका उपयोग महत्वपूर्ण हार्मोन्स के रूप में चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। जिसका व्यापारिक उत्पादन की बात करते हैं तो व्यापारिक रूप से इसका उत्पादन क्लेविसेप्स परफ्यूरिया नामक कवक के द्वारा करते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में इसका उपयोग करते हैं। इसका दूसरा आता है कैरोटिनॉइड। कैरोटिनॉइड की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कैरोटिन और जेंटोफिल आते हैं, जिसमें जो कैरोटिन होता है वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, जबकि जेंटोफिल में कार्बन हाइड्रोजन के अतिरिक्त ऑक्सीजन भी पाया जाता है। कैरोटिन की बात करें तो कैरोटिन क्या होता है कि वसा विलायकों में घुलनशील होता है, इसलिए इसे लिपिड्स के अंतर्गत रखा गया है, लिपिड्स की व्युत्पन्न कहे जाते हैं। यह विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है, अर्थात इसमें ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है या विटामिन ए का स्रोत होता है। सामान्य तौर पर गाजर में पाया जाता है, गाजर को विटामिन ए का स्रोत माना जाता है। इसके बाद तीसरा आता है आपका सुगंधित तेल। सुगंधित तेल की बात करें तो ये क्या होते हैं कि रासायनिक रूप से या तो टर्पीन्स होते हैं और या बेंजीन्स से होते हैं। रासायनिक रूप से कैसे होते हैं, टर्पीन्स या बेंजीन के व्युत्पन्न होते हैं और सामान्य रूप से कुछ पौधे जैसे कि नींबू, तुलसी, पुदीना, गुलाब, पाइन, यूकेलिप्टस आदि से प्राप्त होते हैं। ठीक, तो ये था हमारा व्युत्पन्न लिपिड्स। धन्यवाद।